प्रमोद जी, यदि पूर्वी राजस्थान को देखें और शेखावाटी को देखें, हाड़ौती को देखें, तो वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को झटका लग सकता है, कांग्रेस को झटका लग सकता है? पूर्वी राजस्थान की हवा किस तरफ बहती हुई नजर आ रही है? देखो नूपुर, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अगर हम 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें, जब सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे, तो जो पूरा पूर्वी राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान, स्पेशली भरतपुर और जयपुर डिवीजन, वहां मीणा और गुर्जर का एक कॉम्बिनेशन बना और उसी वजह से अशोक गहलोत की सरकार बनी। कांग्रेस 99 बिल्कुल मतलब बहुमत के नजदीक पहुंची थी। पर जैसे ही सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, वापस मीणा मीणा के जहां जाता था वोट देने चला गया और गुर्जर और मीणा का कॉम्बिनेशन बिगड़ गया। इस बार फिर, जैसे मेरे सहयोगी हनीफ और अशोक बता रहे हैं, कांग्रेस के एक बार फिर उम्मीद जगी है। तो सबसे पहला अगर माइलस्टोन कहूं या प्राणवायु कहूं, वो मिली कांग्रेस को चूरू से। चूरू और शेखावटी स्पेशली, चाहे वो सीकर हो, चाहे नागौर हो और चाहे चूरू हो, यहाँ से चूरू से शुरुआत हुई। कांग्रेस ने यहाँ इतना जल्दी डिसीजन लिया, राहुल कस्बा का न केवल कांग्रेस में शामिल किया, उसको टिकट दे दिया। कांग्रेस अगर यही फुर्ती डूंगरपुर बांसवाड़ा में अगर दिखा देती तो शायद भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान में अपना खाता खोल सकती थी। अभी उनकी संभावना है, केवल कांग्रेस के डिले डिसीजन की वजह से थोड़ी धूमिल होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को अगर सबसे बड़ा बेनिफिट या इंटेक रह सकती है बीजेपी, तो मेरी नजर में मेवाड़ की 5 सीट पिछली बार भी थी, इस बार भी विधानसभा में, चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे चित्तौड़ हो, राजसमंद हो, कांग्रेस विधानसभा में अपना खाता नहीं खोल पाई। पूरे जिले के जिले साफ हो गए। अभी भी स्थिति यही है कि मेवाड़ में बीजेपी 5 सीटें अपनी इंटेक रखने की पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। तो कांग्रेस को अगर राजस्थान की दृष्टि से देखा जाए, तो सबसे बड़ा नुकसान मेवाड़ में, जिस पिछली बार चाहे 14 हो चाहे 19 हो, उसी तरह का नुकसान इस बार हो सकता है। ये बात सही है कि कांग्रेस के बड़े नेता डॉक्टर सीपी जोशी के भीलवाड़ा चुनाव लड़ने से जो सीट बीजेपी ने 6,12,000 वोटों के बड़े अंतर से 2019 में जीती थी, बीजेपी ने टिकट काट दिया। सुभाष बेड़े का दामोदर अग्रवाल के कंधे पे उन्होंने जिम्मेदारी दी है। डॉक्टर सीपी जोशी ने चंबल के पानी के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, चुनाव संघर्षपूर्ण स्थिति में ला दिया। और अगर फलौदी के सट्टे बाजार में भी अगर सीपी जोशी के भाव 1 रुपए 15 पैसे हैं, तो दामोदर के भाव 80-90 पैसे, मतलब संघर्ष की स्थिति है। पर कंफर्म नहीं किया जा सकता कि अपर हैंड कांग्रेस का रहेगा, वहां अपर हैंड बीजेपी का रहता हुआ नजर आता है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी चित्तौड़ में कंफर्टेबल है, इधर आप उदयपुर में मन्ना लाल कंफर्टेबल है, इधर महिमा सिंह राजसमंद में कंफर्टेबल है, और उधर महेंद्रजीत मालवीय कंफर्टेबल है। तो पांचों सीटें अगर आती है, इंटेक रह जाती है, तो ये कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा, जहां से गिरिजा व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर, सवाल पूछ रहे हैं, जोशी जैसे बड़े नेता पूछ रहा है, वो कह रहे हैं कि प्रमोद जी से पूछिए कि भाई जो बांसवाड़ा सीट है वहां पर किसके सर पर ताज सजेगा? नूपुर, जो हमारे दर्शक सवाल पूछ रहे हैं, अपर हैंड, मैंने जैसा कहा, उस अपर हैंड बीजेपी का रह सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस का लेट डिसीजन, कांग्रेस का कैंडिडेट का होना, ईवीएम में कांग्रेस के कैंडिडेट का नाम और निशान होना, ये महेंद्रजीत मालवीय को थोड़ा एज देते हुए नजर आती है। बाकी यूथ आइकॉन राजकुमार रोत थे भारत आदिवासी पार्टी के, इसमें कोई दो राय नहीं। पर महेंद्रजीत मालवीय के साथ आधी कांग्रेस थी। आप ये देखिए, चुनाव खत्म होने के बाद भी कांग्रेस को अपने एक एमएलए को नोटिस देना पड़ रहा है, कांग्रेस का कैंडिडेट विड्रॉ नहीं करता है। और आप ये देखिए, 4 तारीख को नॉमिनेशन की डेट, 8 तारीख को विड्रॉल की डेट, और 15 तारीख को कांग्रेस अपने जो कैंडिडेट थे, और जो चाहे बागीदोरा का हो चाहे बांसवाड़ा डूंगरपुर का कैंडिडेट, उसको निष्कासित करते हैं। तो ये जो डिले है, इस वजह से भारत आदिवासी पार्टी की संभावनाएं थोड़ी कम है, उसके मुकाबले बीजेपी के महेंद्रजीत मालवीय की संभावनाएं डूंगरपुर बांसवाड़ा में अभी ज्यादा नजर आती है। नूपुर भी हमारे साथ में लगातार बने हुए। अशोक जी, आप जिस तरीके से राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां हैं। इस बार जब चुनाव शुरू हुआ तो ये कयास लग रहे थे कि भाई कांग्रेस 2 से 3 सीटों पर आ सकती है, लेकिन अब जैसे नतीजों की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस के लिए कयासों का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 से लेकर के अब कुछ जानकार, वरिष्ठ जानकार बताते हैं कि ये आंकड़ा 10 भी हो सकता है। और कांग्रेस के अपने कुछ सर्वे रिपोर्ट में रिपोर्ट आई है कि भाई आधा दर्जन जीत रहे। तो क्या लगता है, इस बार कांग्रेस ने ऐसी कौन सी रणनीति चली है जिसकी वजह से कांग्रेस अच्छी खासी सीटों पर
लड़ती हुई दिखाई देती है, और इसका कितना फायदा 4 जून को? देखिए नुपुर, जिस तरीके से लगातार 10 साल से 25-25 सीटें जो बीजेपी हासिल कर रही है, एनडीए हासिल कर रही है, तो कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी को डेंट जरूर मिल रहा है राजस्थान में। मैं बात करूं आपको, देखिए जालोर जो लोकसभा सीट है, जालोर सिरोही में, हालांकि सट्टा बाजार क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने जो मेरे सूत्रों से बात की है, तो वैभव गहलोत ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, अच्छी टक्कर दी है, नो डाउट। हो सकता है कि मार्जिन कम है, सीट कोई भी निकाल सकता है, चाहे लुम्बाराम चौधरी हो चाहे वैभव गहलोत हो। फिर सीट बात की जाए पाली सीट की, पाली में संगीता बेनीवाल है, नया चेहरा है, लेकिन पिछले 5 साल से लगातार सक्रिय है। और पीपी चौधरी है, जो तीसरी बार बीजेपी ने पाली में उन पर विश्वास जताया है। देखिए एंटी इनकम्बेंसी है मेरे, जहां मैंने वहां बात भी की और अपने जो संवाददाताओं से बात की, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये सीट भी जिस तरीके से सट्टा बाजार कह रहा है कि बीजेपी के झोली में जा रही है, लोग कयास लगा रहे हैं कि बीजेपी की श्योर शॉट सीट है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि ये भी सीट बीजेपी के लिए फंसी हुई है, मार्जिन बहुत कम रहेगा। हालांकि संगीता बेनीवाल भी सीट निकाल सकती है या पीपी चौधरी भी निकाल सकते हैं, लेकिन मार्जिन बहुत कम होगा। जिस तरीके से बीजेपी का फर्स्ट और सेकंड टेन्योर में जो मार्जिन रहा था, चाहे जोधपुर की बात की जाए, जोधपुर में जो गजेंद्र सिंह शेखावत भी 4 लाख और 14,000 वोटों से पहला चुनाव जीते थे, दोबारा दूसरा चुनाव 2,74,000 से जीते, लेकिन तीसरी बार भी चुनाव जीतने के चांसेस पूरे हैं। लेकिन मार्जिन है वो नुपुर कहीं ना कहीं 40-50,000 के बीच में मार्जिन अटक गया है इनका। तो चुनाव करण सिंह उचियाड़ा नया चेहरा था, लेकिन पिछले काफी 25 से 30 सालों से कांग्रेस में मेहनत कर रहे थे, टिकट की भी डिमांड कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से करण सिंह उचियाड़ा जो सचिन पायलट खेमे से आते हैं, हालांकि चुनाव से कुछ दिन पहले तकरीबन 3-4 महीने पहले अशोक गहलोत के पास चले गए थे, उन्हें उनसे भी उन्हें आशीर्वाद मिला। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कैंडिडेट करण सिंह उचियाड़ा ने भी जोधपुर से बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, फाइट भी दी है। तो देखिए जिस तरीके से बीजेपी ने जो दो चुनाव थे 2000 का जिक्र किया, अभी एक रिपोर्ट आई है जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत का भाव जो है सट्टा बाजार के मुताबिक 20 से 25 पैसे चल रहा है, और कांग्रेस के करण सिंह का रेट 4 रुपए चल रहा है। तो ये कहना उचित रहेगा कि गजेंद्र सिंह शेखावत साहब की ये सीट इस बार भी पक्की है। देखिए नुपुर, सट्टा बाजार क्या कहता है उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन यह है कि सट्टा बाजार अपना आकलन लगा रहा है, ठीक है। बट जो चुनाव ग्राउंड पे जो चुनाव देखा है जोधपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की, जो 8 लोग विधानसभा सीटें हैं, चुनाव नो डाउट बहुत अच्छा चुनाव हुआ है। करण सिंह उचियाड़ा ने चुनाव अच्छा लड़ा है, क्योंकि यहाँ देखिए नुपुर इस बार कांग्रेस एकजुट नजर आई है। जिस तरीके से कांग्रेस बिखरी हुई थी, पायलट खेमे से आते हैं करण सिंह उचियाड़ा, अशोक गहलोत ने भी लगातार चुनावी सभाएं की, अशोक गहलोत भी खुद एक्टिव रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन भी किया, चाहे जालोर सिरोही में कैंपेन के बाद भी जोधपुर में भी लगातार वो टच में रहे। और जोधपुर में जो गहलोत के करीबी लोग हैं, उन लोगों ने, उन नेताओं ने भी लगातार मेहनत की है बात। तो कहीं ना कहीं चुनाव इतना अच्छा चुनाव लड़ा है, लेकिन देखिए सट्टा बाजार भी पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो चुनाव की जीत तो हालांकि तय मानी जा रही है कि गजेंद्र सिंह शेखावत के चांसेस ज्यादा है सीट निकालने के। देखिए नुपुर, लेकिन मार्जिन है जो जीत का है वो घटकर बहुत कम, 50,000, 60,000, 40,000 के बीच में मार्जिन आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक दिक्कत भी है, क्योंकि देखिए बीजेपी जिस समय गजेंद्र सिंह शेखावत ने जब चुनाव जीता दूसरा चुनाव, तब बीजेपी के एमएलए नहीं थे, कांग्रेस के एमएलए थे। अगर बात की जाए तो जोधपुर की सूरसागर सीट वो बीजेपी के खाते में थी। उसके अलावा लूनी से कांग्रेस के विधायक थे, शेरगढ़ से कांग्रेस के विधायक थे, पोखरण से कांग्रेस, फलोदी कांग्रेस, ये तमाम सीटें कांग्रेस के पास थी। उसके बावजूद भी शेखावत ने 2,74,000 से सीट निकाली थी। इस बार वही विधायक उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के बीजेपी के विधायक है, लेकिन मार्जिन कम है। क्योंकि देखिए अमित शाह जो गृह मंत्री है, और उन्होंने लगातार एक निजी चैनल पर भी कहा था कि हम राजस्थान में 1-2 सीटें हार रहे हैं। तो देखिए जिस तरीके से अमित शाह को भी पता है कि 1-2 सीटों का डेंट लग रहा है, तो आप साफ तौर पर देखा जा सकता है कि राजस्थान में 5-7 सीटें हैं जो बीजेपी डाउन जा रही है। कांग्रेस के लिए अच्छी स्थिति है, 10 सालों से कांग्रेस मृत थी, जो कांग्रेस की एक भी सीट नहीं थी। तो कांग्रेस अगर 2, 4, 5, 7 जितनी भी सीटें लाती है, तो कांग्रेस के लिए एक जीवित है, कांग्रेस वापस जीवित हो रही है राजस्थान में, तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा शुभ संकेत है नुपुर।
हनीफ जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। हनीफ, आपने अशोक को सुना है, इसके अलावा अर्जुन बेनीवाल लिख रहे हैं कि कितनी भी सीटें जीते इस बार कांग्रेस 70% जाट जीतेंगे। इस समीकरण पे क्या कुछ कहेंगे? अर्जुन बेनीवाल नाम के दर्शक ने ये कमेंट लिखा है, उनके व्यक्तिगत विचार है। हनीफ, हनीफ मैं सुन नहीं पाया, आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज सही नहीं मिल लोगों को। ठीक है हनीफ, ना कोई टेक्निकल इशू होगा, मैं लगातार जो है बोल रही हूँ। हनीफ, जो है दर्शक अर्जुन बेनीवाल लिख रहा है कि कांग्रेस कितनी भी सीटें जीते 70% जाट जीतेंगे। दर्शक के इस व्यक्तिगत कमेंट पर क्या कुछ रिएक्शन? देखिए, जैसा मुझे सुनाई दिया वो ये लगता है कि जो दर्शक पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं कि 70% जाट जीतेंगे। तो कुल मिलाकर इस बार का चुनाव है वो जाटों ने ही पूरा का पूरा गणित बदला है पूरे राजस्थान का। क्योंकि चूरू में जब राहुल कसवा की भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट ली थी और आरोप लगा था राजेंद्र सिंह राठौड़ पर कि उन्होंने खुद के विधानसभा चुनाव में हार का कारण राहुल कसवा को माना था और उसी आधार पर उन्होंने शीर्ष नेतृत्व के करीबी का फायदा उठाते हुए लोकसभा चुनाव शुरू होते ही पहला काम यह किया, उन्होंने राहुल कसवा की टिकट कटवा दी। और राहुल कसवा की टिकट कटने का परिणाम यह हुआ कि जाट समाज में पहले तो चूरू में रोष फैला और चूरू की हवा धीरे धीरे सीकर झुंझुनू, नागौर और बाड़मेर तक पहुंच गई। और जहां भी जाट समाज का वर्चस्व है या उनकी संख्या ज्यादा है, वहां पर जाटों ने कांग्रेस के पक्ष में या अलायंस के पक्ष में मतदान किया है और भारतीय जनता पार्टी से उनका मोह भंग होता हुआ दिखाई दिया। अब भले एक कारण और कुछ भी हो सकता है, एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है, लेकिन जो सबसे मूल कारण है वो ये माना जा रहा है कि जो चूरू में राहुल कसवा की टिकट काटी थी उसका ही परिणाम है कि पूरे राजस्थान में जाटों की हवा बदली और जाटों की 60, जिस तरीके से दर्शक कह रहे हैं कि 70%, मैं कह रहा हूं कि 60% जाटों ने 60 से अधिक कांग्रेस और अलायंस के पक्ष में मतदान किया है। उसका नुकसान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। और इसी के चलते बाड़मेर की बात करते हैं तो बाड़मेर में आज कैलाश चौधरी 3 नंबर पर बताए जा रहे हैं कि 3 नंबर पर रह सकते हैं। जाट, खुद जाट चेहरा है, बड़ा चेहरा है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। उमेदाराम बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 2 बार विधानसभा चुनाव लड़े में, इतना बड़ा कद नहीं है, फिर भी आज उन्हें 1 नंबर माना जा रहा है। टक्कर बताई जा रही है कि रविंद्र सिंह भाटी और उमेदाराम बेनीवाल के बीच में हो रही है। तो ये बहुत बड़ा कारण है इस बार चुनाव में राजस्थान की राजनीति में कि जाटों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर अलायंस और कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उसी के परिणाम स्वरूप आज ये है कि कांग्रेस की जो सीटें बताई जा रही है, चाहे वो 5 से 10 के बीच में कितनी भी आए, वो सीधा का सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। और धीरे धीरे ये जो हवा है वो उत्तर प्रदेश में भी गई है, हरियाणा में भी गई। हरियाणा में तो हमने देखे हैं ऐसे वैसे वीडियो कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पोस्टर तक फाड़ देते हैं, गाड़ियों पर पत्थरबाजी भी हो रही है, उनका विरोध भी हो रहा है। तो ये कुल मिलाकर दर्शाता है कि पूरे राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में जहां जहां जाट समाज के लोग रहते हैं या जहां जहां इनका वर्चस्व है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी से इनका मोह भंग हुआ है। और मोह भंग होने के कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। भले ही वो दावा 400 जीतने का करे, 400 पार जाने का करे या मिशन 25 का करे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मिशन को धक्का लगा है। और आने वाली 4 जून को आप देखिएगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है, वो इनकी आंखें खोलने वाला भी हो सकता है। जी नुपुर जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ और प्रमोद हमारे साथ में लिए। तो हमने चर्चा की कि आखिरकार मुरारी लाल मीणा ने जो दावा किया, जो बयान दिया कि इस बार कांग्रेस 8 सीटों पर जो है जीत सकती है, तो वही बीजेपी 6, बाकी पर कड़ा जो 11 सीटों पर कड़ा संघर्ष की बात मुरारी लाल मीणा ने कही है। लेकिन अब देखना होगा 4 जून को नतीजों की तस्वीर में क्या होता है। क्या बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी जो दावा कर रहे हैं कि भाई बाड़मेर की जनता ने तय कर लिया दिल्ली के तख्त पर किसको बैठाना है, क्या रविंद्र सिंह भाटी उस तख्त पर बैठ पाएंगे या फिर उमेदवार बेनीवाल बाजी मार जाएंगे, या फिर कैलाश चौधरी को लेकर के जो कयास अब तक लगाए जा रहे हैं, तीसरे नंबर है
पूरा का पूरा खेल जो है पलट जाएगा। हालांकि वोटिंग हो चुकी है, मतदान हो चुका है, लेकिन 4 जून को, जैसा कि हमेशा कहती आई हूं, मुझे भी इंतजार रहेगा कि आपने क्या कुछ डिसीजन किया है, क्या कुछ तस्वीर आप 4 जून को पेश करने वाले। तो फिलहाल इस लाइव में इतना ही। बाकी राजस्थान की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ राजस्थान तक।